हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मल्टी टैलेंटेड नानली। आज का टॉपिक है पोषक तत्व जो हम डेली भोजन करते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो आज की इस वीडियो में इस पर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले जानते हैं पोषक तत्व क्या है। वो सारे भोज्य पदार्थ जिसे खाना जरूरी तथा जिसकी कमी से रोग हो जाए। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, पहला अल्प पोषक तत्व, दूसरा बहुल पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व नाम से ही पता चल रहा है कि अल्प यानी कम, जो कम मात्रा में खाया जाता है, जैसे विटामिन, खनिज लवण, इन्हें कम मात्रा में लिया जाता है। बहुल पोषक तत्व, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि बहुल यानी ज़्यादा, जो अधिक मात्रा में खाया जाता है। इसके अंतर्गत आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। एक दिन में 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। दूसरा वसा 80 ग्राम एक दिन में। प्रोटीन वयस्क के लिए 0.8 ग्राम एक दिन में, बच्चे के लिए 2 ग्राम एक दिन में, प्रेग्नेंट लेडी के लिए 55 से 70 ग्राम एक दिन में। पानी 5 से 6 लीटर एक दिन में। कार्बोहाइड्रेट, जिसका सामान्य नाम शर्करा है, इसकी सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के ईंधन की तरह कार्य करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे एक दिन में 300 ग्राम खाना चाहिए, जैसे स्टार्च, माड, सेल्यूलोज। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो अब जानते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट का ही सामान्य नाम है, तो एक सिंगल शर्करा से मिलकर बना हो उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण ही फलों में मीठापन आता है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है? फ्रक्टोज। अब जानते हैं ओलिगोसैकेराइड के बारे में। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो कम से कम 2 तथा ज़्यादा से ज़्यादा 10 शर्करा से मिलकर बना हो, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, जो घरेलू चीनी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज के कारण ही दूध में मीठापन आता है। अगला उदाहरण है ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, जो माड़ में होता है। अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड वैसे कार्बोहाइड्रेट जो कम से कम 11 शर्करा तथा अनंत यानी बहुत सारे अनंत हो सकते हैं शर्करा से मिलकर बना हो, जैसे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक होता है। यह एक पादप कार्बोहाइड्रेट है। पादप के कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज के ही बने होते हैं। अगला उदाहरण है स्टार्च यानी मड, जो पौधों में ही संचित कार्बोहाइड्रेट है, जैसे गेहूं, चावल, आलू। मानव सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा खाता है? स्टार्च। अगला उदाहरण है काइटिन। कीड़ों की ऊपरी सतह काइटिन से बनती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है, जैसे मशरूम। अगला उदाहरण है ग्लाइकोजन। यह जंतु कार्बोहाइड्रेट है। यह मानव शरीर में यकृत में संचित होता है। मानव में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अगला उदाहरण है हेपरिन। यह पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इससे नसों में रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसे एंटी क्लॉटिंग एजेंट भी कहते हैं, जो लीवर से बनता है। अब जानते हैं शुगर फ्री क्या होता है। यह एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। यह एक ऐसा यौगिक है जो आसानी से नहीं पचता और ना ही इससे ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका मात्र उद्देश्य है कृत्रिम मीठापन प्रदान करना। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर के एग्जाम्पल हैं, जैसे सैकरीन सबसे मीठा कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद है एस्पार्टम, उसके बाद है सुक्रालोज, जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे वसा के बारे में। वसा फैट, जिसे लिपिड भी कहते हैं, व्रत के समय ऊर्जा प्रदान करता है तथा विटामिन को घुलाने में भी सहायक होता है। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है।
वसा दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त वसा। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? एडिपोज ऊतक में। अब जानते हैं संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के बारे में। यहाँ पे आपको अंतर भी समझ आ जाएगा आसानी से। संतृप्त वसा वैसे वसा जो आसानी से न पचे, इसे बैड फैट भी कहते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल। कमरे के तापमान पे ठोस अवस्था में होता है। यह जंतुओं से मिलने वाला फैट होता है, मछली को छोड़कर। अब देखते हैं असंतृप्त वसा। वैसे वसा जो आसानी से पच जाए, इसे गुड फैट भी कहते हैं, जैसे ओमेगा 3 जो मछलियों में मिलता है। कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होता है तथा यह पौधे से मिलने वाला वसा होता है। फैट की सबसे छोटी इकाई कौन है? फैटी एसिड। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं। पहला HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एग्जाम्पल में होगा प्योर घी। दूसरा होता है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल, उदाहरण होगा डालडा। एक नज़र सब पे डालेंगे। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। अल्प पोषक तत्व, बहुल पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्वों में आता है विटामिन और खनिज। बहुल पोषक तत्वों में आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और पानी। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। वसा 2 प्रकार का होता है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में और आगे की चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।